अब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9 10 का बेस जो है वो भी अपन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब एक और आता है मॉलिक्यूल। सेकंड क्या आता है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है और एटम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अभी पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें केवल 0 ग्रुप, 18th ग्रुप जो रहता है हीलियम वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये वाला ग्रुप जो रहता है वो एग्जिस्ट करता है, बाकी नहीं करते। ठीक है, बाकी सब क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल इसमें करते हैं। तो मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर। ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट क्या होता है? 0 ग्रुप। वहां पे देखें आप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो जब भी लिखे रहेंगे वो इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, He, Na, समझ रहे हैं? Ar। पर बाकी और भी आप देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में रहता है? H2। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? N2। ऑक्सीजन का में O2। पर ये हमेशा मोनोएटॉमिक। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। ये 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे तो ट्राई एटॉमिक। 4 एटम पार्टिसिपेट करेंगे टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सुन लिया? कोई दिक्कत? चलो, तो मॉलिक्यूल और एटम की बात करें तो एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपन बात करें, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है बेटा? एटम। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं? सेम। और दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होते हैं? डिफरेंट। डिफरेंस होता है उसमें। अरे बोले, जैसे गोल्ड का आइटम अलग होगा, सिल्वर का आइटम अलग होगा, आयरन का आइटम अलग होगा। सही है? अरे बोले, तो सबके एटम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब डाल्टन ने बोला था कि एटम जो होता है वो अनडिविजिबल है। अनडिविजिबल मतलब अंदर इसके कुछ भी नहीं है, ये लास्ट है। पर बाद में डिस्कवरी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, और भी 200 एटॉमिक पार्टिकल्स मिले थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें से 3 जो है, 3 कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनकी बात करें, किस किसके? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। समझ गए? ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में एक अकेला एलिमेंट है, हाइड्रोजन, जिसके पास ये नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। समझ गए? ये दोनों तो है। किसके पास? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्या प्रेजेंट नहीं है? न्यूट्रॉन। आ गया था? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब एटम की बात करें तो एटम के सेंटर में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था सर। ठीक है, तो उसमें एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? अब ये न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों, इसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। फिर होता है शेल साइकिल। शेल्स फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, के एल।
ये शब्द दिखते नहीं है, ठीक है, पर बनाए हैं क्यों? समझने के लिए। समझ गए? इसमें बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है, क्या दिखती है? ऐसी कोई भी लाइन नहीं दिखेगी कि ये शेल है। समझ गए? अब ये क्या था बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर अपन चल रहे हैं, तो ये एटम की बात कर रहे हैं। एटम अपन स्फेरिकल ले रहे हैं, तो एटम का सेंटर जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। फिर ये फर्स्ट शेल, फिर अपन ने ले लिया सेकेंड शेल, फिर क्या ले लिया? थर्ड शेल, फिर क्या ले लिया? फोर्थ शेल, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। ये पूरे स्फेरिकल है, बॉल की तरह। समझ गए? तो एटम को समझने के लिए अपन एकदम सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। इसके बाद फर्स्ट शेल लिया, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ये क्या थे दोस्तों? शेल्स। शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब शेल्स। अब सब शेल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एस, सी, डी, एफ, जी, एच। क्या रहेंगे? एस, सी, डी, एफ, जी, एच। सब शेल्स में फिर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सब शेल। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ पे सब शेल जो था एस, पी, डी, एफ, जी, एच। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7। आगे आएंगे तो बेटा 9, फिर आगे आएंगे तो 11। 2 का डिफरेंस है। अब एक ऑर्बिटल में, एक सिंगल ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। कितने? 2। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितना है? 1। तो 1 इंटू 2, 2, 3 इंटू 2, 5 इंटू 2, 7 इंटू 2, 8। और आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोले, यहाँ तक कोई समस्या? तो अपन ने देखा सबसे पहले एटम के एकदम सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। फिर क्या होते हैं? शेल। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे। ठीक है? फिर शेल्स में सब शेल्स, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? चलो, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट शेल में एक ही होता है सब शेल, एस। एक ही सब शेल है, एस। कौन सा शेल है ये? 1। तो हमने लिख दिया 1 फर्स्ट। सेकेंड में उससे बड़ा शेल है, तो इसमें एस और पी दोनों होते हैं, तो 2s, 2p। सही है? थर्ड में क्या होगा बेटा? 3s, 3p, 3d। सही है? फिर इसके बाद इसमें 4s, 4p, 4d, 4s। ठीक है? फिर 5s, 5p, 5d, 5s, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। विजन सर, इसमें हम ऊपर क्यों नहीं गए? एफ, जी क्यों नहीं लिया? तो अभी इतने एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए। जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए उस हिसाब से इतना सफिशिएंट है। यदि आगे और डिस्कवर होंगे तो हम जी में भी जाएंगे, इधर एफ में भी जाएंगे, इधर डी में भी जाएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये समझ में आ गया बेटा सभी को? फर्स्ट शेल सबसे छोटा था, इसमें एक ही सब शेल था, एस। सेकेंड शेल में एस एंड पी 2 थे। थर्ड शेल में एस, पी, डी। फोर्थ शेल में एस, पी, डी, एफ। फिफ्थ शेल में, सिक्स्थ में एस, पी, डी। सेवंथ में आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन सेंटर करवाना रहते हैं। देखो, शेल्स में क्या होते हैं? सब शेल्स। सब शेल्स में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तो पॉइंट समझ में आ गया। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है? प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव नहीं होता, न्यूट्रल। ठीक है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है? सुन लिया? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे। ठीक है?
यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। अब शेल्स है, शेल्स में सब शेल्स है, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे काय में, फिर 1s के बाद 2s। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास कौन सा ही है, यहाँ पे चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे अच्छे से बात सुनने वाला कौन है, 1s। समझ गए, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी इसके रिस्पेक्ट। समझ गए क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, जैसे मैं तुम्हें कुछ भी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, तो कोचिंग ज्वाइन करने की प्रोबेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। समझ रहे हो, अरे बोले तो ऐसे यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जिस पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होंगे। तो सबसे पहले किसमें होंगे, 1s में। 1s के बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ के बाद थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ पे फिर 3D में नहीं जाता है, फिर 4s में पहले आता है, काय में आता है, फिर 3D में आता है, 3D के बाद 4p। ठीक है, समझ गए। तो 1s के बाद काय में आया, 2s, 2s के बाद 2p में आया, सही है, फिर 3s में आया, फिर 3p में आया, ये भी सही है। 3p के बाद याद रखना है काय में आएगा, 3D में नहीं आएगा। अब रीजन क्या है, तो वही एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन दोनों की एनर्जी अप्रोक्स में सेम होती है, बट इसकी हम कम लेते हैं, तो इसमें पहले भर दिया। समझ गए, फिर 3D में, 3D के बाद 4p, 4p के बाद 5s के बाद, ठीक है, 5s के बाद 4D, 4D के बाद 5p, 5p के बाद अब 6s के बाद 4s के बाद 5d के बाद 6d के बाद 7s के बाद, ठीक है, कर लिया सभी ने, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, 1s2, 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p 6, फिर as2, फिर 3p 6, फिर 4s, फिर 3d 10, फिर 4p 6। सही है, अरे बोले 1s2 के बाद किस में गए, 2s2, 2s2 के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s को फुल किया। फुल कैसे करेंगे, हमें कैसे पता फुल कर रहा है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोस्तों, 2। सही है, पी में कितने आ रहे हैं, डी में कितने आ रहे हैं, तो डी में अपन बात कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, एस में कितने आ रहे हैं, 14। तो अभी एस पी डी एफ ही चल रहा है हमारे इसमें। तो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5s के बाद देखो 4d, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p। मैक्सिमम जितने आ सकते हैं वो फिल करते चल रहा है। पहले फर्स्ट वाले को कंप्लीटली फिल करना है, तब आगे बढ़ना है, फिर उसको फिल करना है, फिर आगे बढ़ना है कंप्लीटली, और नहीं है तो वहीं छोड़ देना। जैसे आपके पास सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने, तो मैंने फिल करा 1s2, कितने चले गए, 2s2, कितने चले गए, 4 चले गए। अब कितना बचा बेटा, 1। समझ गए, आ रहा है समझ में, अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 3 क्या करें हम, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 10, 3s2, 3p6, कितने हो गए, 4s2, 3d हो गए। अरे बोले कोई समस्या तो नहीं। तो 5s2, 4d10, 5p6, फिर 6s2, फिर 4f14, फिर 6s2, फिर 4f14, फिर 5d, 5d कितना 10, फिर 6p6, फिर 7s2, फिर 5f14, फिर
6d10 सही है। फिर इसके बाद क्या, अब यहाँ तक जितने भी आपने टोटल कर लो, जितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, तो उतने एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं जितने अपन ने कर रखे हैं। समझ गए, टोटल करके देख लो, ये नोट कर लो। नोट कर लिया ये?
नोट कर लिया ये? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद, पर हर एक सबशेल कंप्लीटली फिल होगा तभी नेक्स्ट पे जाएगा, समझ गए? तो जैसे 1s कंप्लीटली फिल होगा, इसके बाद 2s पे जाएगा, फिर 2s कंप्लीटली फिल होगा, फिर 2p पे जाएगा, 2p कंप्लीटली फिल होगा, फिर 3s पे, फिर 3s कंप्लीटली फिल होगा, इसके बाद 3p पे, 3p कंप्लीटली फिल होगा, इसके बाद 4s पे, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, समझ गए? अरे बोले चलो, तो ये याद करना है अपने को। 1s2 के बाद क्या आता है? 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 3d10, 4p6, समझ गए? p6 तक चलना है तुम्हें। तो देखो 4s2, 3d, 4 जब भी आता है तो बीच में कौन आएगा? 3d आएगा। 4s2, 3d10, 4p6, फिर देखो 5s2, 4d10, 5p6, ये रुक गए। फिर 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, यहाँ रुक गए, क्योंकि 6s और 6p में देखो टोटल फिल हो गए कंप्लीट। फिर 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, ठीक है? तो ये देखना है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसका एस और पी कंप्लीटली फिल हो। इसके बाद आप जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो बच्चों, उसका क्या होता है? पीरियड चेंज हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड में आ जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले ऊपर देखो हाइड्रोजन और हीलियम दिया होगा, दिया है? क्या दिया है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, सही है? तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही आते हैं, ये 2, ठीक है? सेकेंड पीरियड की बात करें, देखो आप 8 होंगे, काउंट कर लो। थर्ड पीरियड में पहले 8 होंगे, फिर फोर्थ पीरियड जैसे ही स्टार्ट होगा 18 आ रहे होंगे, काउंट करके देख सकते हो। फिर 18, फिर 32, फिर 32, सुन लिया? देखें काउंटिंग, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 30, सुन लिया? क्या? 2, 8, 8, 18, 18, 32, यहाँ तक कोई समस्या? इसी को पक्का ये पॉइंट समझ में आ गए? अरे बोले चलो, शेल में क्या प्रेजेंट होता है? सबशेल। सबशेल में क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? सबशेल में। सबशेल कहाँ होते हैं? शेल में। शेल कहाँ होता है? एटम में। एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। बाहर क्या होते हैं? शेल। शेल्स में क्या होते हैं? सबशेल। सबशेल्स में ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? सबशेल में। सबशेल कहाँ होते हैं? शेल में। शेल कहाँ होता है? एटम में, समझ गए? न्यूक्लियस के बाहर, सही है? अरे बोले कोई समस्या तो नहीं? ये पॉइंट सारे समझ में आ गए? अब मैंने बोला फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, फिर 32, फिर अब इससे यदि कोई आगे आता तो कितना आता? देखो 2, 8, 8 दो बार है, 18, 18 दो बार है, 32 भी दो बार है, तो अब क्या आता? 128। कैसे? अच्छा 2n स्क्वायर लगा रहे हो दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले था एस सबशेल, तो उसके कारण कितने आ रहे थे? 2। एस और पी हुए तो एस में कितने हैं? 2, और पी में कितने हैं? तो 6 + 2 कितना होता है? 8, सही है? फिर आ रहा है एस पी डी। एस में कितने? 2, पी में कितने? 6, डी में कितने? 10 है। डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होते हैं? 10, तो एस पी डी हो गए। टोटल कितना हो गया? 18। फिर अपन ने एस पी डी एफ लिया तो कितना हो गया? 32। आया समझ में? एफ में 14 था, उधर देख लो, 14 + 10 + 6 + 2 कितना होगा?
32। अब यदि आना है आगे तो जी आएगा, क्या आएगा, तो अपन 32 + 18 करेंगे तो कितना आएगा 50। आया समझ में? तो अब 2 बार 50-50 रहेगा, क्या रहेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई समस्या? पक्का लॉक कर दें? ये बना लिया था ना सभी ने? अब जैसे किसी भी एलिमेंट का सिंबल दे रखा है एक्स है, तो यहाँ जो लिखा रहता है वो क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। क्या लिखा होता है यहाँ पे, एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। दूसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विथ साइन, चार्ज विथ साइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, चार्ज विथ साइन। फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, तो जैसे अपन इस क्लास के मास की बात करें तो अपन सबके मास का सम आ रहा है समझ में। अब मेरी तरह 10 लोग होते हैं, मेरा वेट है 100 kg, तो 100 kg की तरह 10 है, तो अपन क्या करेंगे 100 × 10 कर देते हैं। वैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एटॉमिक मास देखेंगे तो अपने एटम के अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ये बोल सकते थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपन ने लिया, जितने भी प्रोटॉन्स है इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, सही है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये आपको एक्चुअल बता रहा हूं जो होना चाहिए, यही होना चाहिए, सही है। अरे बोले मास ऑफ प्रोटॉन, number of protons into mass of one proton, number of neutrons into mass of one neutron, number of electrons plus into mass of one electron, सही है। अरे बोले ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, एटम। अब मेरी बात अच्छे से समझना, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन, ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स में इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और ये अप्रॉक्स में इक्वल होता है 1 के, किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 U, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आता है 0.000। अब 1 और ये, इन दोनों में से नेग्लेक्ट किसको करें, 1 को, किसको करें, नीचे वाले को,
क्योंकि ये 1 बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। अब इसमें यदि हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो भी नेग्लेक्ट ही रहना है 10 का, तो ये क्या हो जाता है, पूरा पोर्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ गए? अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन 1 रखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना रखा, 1। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल आएगा, जो आप याद करके रखते हो, क्या आता है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, नोट करें। क्या आ गया समझ में? अरे बोले चल। ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए सभी को? कोई भी एलिमेंट दे रखा हो उसका नीचे क्या लिखा रहेगा,
एटॉमिक नंबर ऊपर टॉपिक है ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। फिर एटॉमिक मास क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बहुत कम है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो नेग्लेक्ट कर दिया। तो लास्ट में बचता क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू वन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू वन, प्लस नेग्लेक्ट कर दिया इसको तो इलेक्ट्रॉन के मास को, ठीक है। अरे बोले इसलिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी, पक्का ड्रॉप कर दें। चलो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे तो अपन ने क्या लिखा है, एटम ले रखा है, ऐसे ही अपन मॉलिक्यूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किस पे, तो मॉलिक्यूल में भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेगा, जितने भी प्रोटॉन होंगे उसमें टोटल उन सबका सम कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल भी लेके देखते हैं, पहले एक लो सोडियम, एटॉमिक नंबर लिखो 11 और मास लिखो 23। अब सबसे पहले अपन कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, तो अपन ने क्या ले लिया बेटा, सोडियम क्या ले लिया, सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना था, मास कितना। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, 11, सही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सिंपल था, यहाँ पे क्या लिखा रहता है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर के, अरे बोलो एटॉमिक मास के कि एटॉमिक नंबर के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर के, तो 11 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था देखो उसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से रखे 11 माइनस चार्ज विद साइन, तो इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं लगा, क्या नहीं लगा, चार्ज। नहीं तो चार्ज देखो ऐसे लिखा होता है Na प्लस, सही है, आ रहा है समझ में। फिर F माइनस, समझ गए, फिर चार्ज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा, एटॉमिक मास कितना है 23 माइनस 12। आया समझ में, कोई समस्या तो नहीं। सर अब सेकेंड अपन यदि किसी ऐसे एलिमेंट के लिए देखें, जैसे अपन ने देखा के प्लस, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा बेटा 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा 19 माइनस प्लस, सही है, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 1 मतलब ये क्या आ गए, ठीक है। इसका मास होता है जैसे 39, तो आप क्या निकाल दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं,
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आता है बेटा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना आ जाएगा? अरे आया कि नहीं? ये पोटेशियम आयन है, क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज लग के, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, आयन। ये सोडियम एटम है, सोडियम है, इसमें आयन नहीं लगा, क्यों? क्योंकि इस पे प्लस या माइनस नहीं लिखा। सुन लिया सबने? अब H2SO4 का और देख रहे हैं, पहले वो नोट कर लें, इसके बाद देख। और H2SO4 का निकालने की कोशिश करो सब। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ, 1, मास भी 1, सल्फर का 16, 32, ऑक्सीजन का 8, 16। निकालो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हो गया। अब H2SO4 की बात करें तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन कितने थे, 2, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। अब H2SO4 की बात करें, टोटल प्रोटॉन्स अपन काउंट करें, टोटल प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा, 1, सल्फर का कितना है, 16, ऑक्सीजन का 8। ये प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल प्रोटॉन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम, पता हाइड्रोजन के प्रोटॉन कितने हैं, 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस सल्फर
16, ये कितने, ये 1। तो पहला मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखा, दूसरा उनका नंबर रखा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आ गया समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या, आ गया। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन, अब इस पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या H2SO4 पे पूरे पे, नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा बेटा, टोटल प्रोटॉन माइनस चार्ज विद साइन, तो चार्ज क्या है 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 50, टोटल प्रोटॉन कितना है 50। अब टोटल क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर, वहां पे एटम देख रहे थे, ये मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने पहले, तो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल आएगा दोस्तों, तो मॉलिक्यूलर मास, अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 था, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे 2, सल्फर का मास कितना था भैया, यहाँ पे प्रोटॉन निकाले थे इसलिए 16 रखा, यहाँ पे मास निकाल रहे हैं इसलिए 32 रखना है ऊपर वाला, इंटू कितना 1 प्लस सल्फर का, के बाद अब ऑक्सीजन 16 इंटू, तो आप टोटल करोगे आप 32 प्लस 32 प्लस 64 98, सही है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकालने दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास माइनस मॉलिक्यूलर मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी टोटल, सही है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा 98 माइनस कितना 50, तो कितना आंसर आएगा, समझ में आ गया ये, अरे बोले नोट कर लो, वो वाला यस सर है तुम लोगों का स्कूल वाला यस सर वाला, या समझ में सही से आ रहा है, बीएस वाला, ये तो चले हैं जब से अभी तक 10th तक, तो यहाँ पे बस एक ही देखा है, गर्दन घूमते हुए, yes, sir, yes, yes, sir। समझ में आया, यस बेटा, समझ में नहीं है, यस सर, नाम क्या है, यस सर, करना क्या है, यस सर, ये हो गया, हाँ यस सर। और मतलब आप बोलते नहीं है टीचर, इससे पहले आपकी गर्दन अपने आप ही आ जाती है, ठीक है, अपने आप, मतलब कोई भी उसमें कोई फोर्स लगाने वाले है, मतलब जैसे उन्होंने कहा, समझ में, ये रुकते हो, डाउट माइंड की माइंड में ही रह जाता है, निकलते ही नहीं। चलो अब सबका कर लोगे दोस्तों, तो दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब SO4 2 माइनस का करो, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ठीक है, H3PO4 का करो, चलो पहला H3PO4 कर लो, सेकेंड है SO4 2 माइनस कर लो, थर्ड, ठीक है, K3FeCl6 का कर लो, ठीक है, इनके कर, समझ जाए, सबका मैं वो लिख देता हूँ एटॉमिक मास और ये, देखो हाइड्रोजन का तो पता ही है तुम्हें, हाइड्रोजन का मास और ये एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस की बात करें तो इसका होता है 1531, ऑक्सीजन का 816, फिर कौन है, सल्फर है, तो सल्फर का कितना होता है 1632, फिर ऑक्सीजन ही तो सही है, फिर पोटेशियम है तो 1939, ठीक है, फिर आयरन का है तो ये यहाँ पे 2656,
फिर कौन है, कार्बन है 6 स्क्वायर, नाइट्रोजन है 750।
हो गए क्या? अब देखो H3PO4 है, तो इसमें टोटल अपने को क्या निकालना है? टोटल प्रोटॉन। तो टोटल प्रोटॉन कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे? 3। फॉस्फोरस का 15 इंटू कितना बेटा? 1 प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू कितना? 4। सही है? अरे बोले तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 15 प्लस, सही है? अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? कितना हो रहा है? अब इस पे कोई चार्ज है क्या? इस पे कोई चार्ज है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। सही है? टोटल प्रोटॉन्स माइनस, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। आया समझ में? फिर क्या निकाले अपन? टोटल न्यूट्रॉन। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए बेटा? मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो अपन मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं पहले। मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? इंटू कितना कर दें? अरे आ रहा है? हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 3 प्लस फॉस्फोरस का मास कितना है? इंटू कितना करना है? प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू कितना करना है? तो टोटल अपने हो गया 3 प्लस 31 प्लस 64। तो टोटल, सुन रहे हो? तो दिक्कत, तो टोटल न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे बेटा? 98 माइनस 50। तो क्या आएगा? ठीक है? सुन रहे? आपको रटवा नहीं रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं आता। समझ गए हो? हर चीज निकालना बता रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम आ गई ना। ठीक है? जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा आगे जाओगे, और बेस खराब है तो फिर रटते रह जाओगे, हर चीज रटोगे ही। ठीक है? चलो ये हो गया, तो दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद क्या था? SO4 2 माइनस, इसका करें तो टोटल प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन किसमें? इस एक में। ठीक है? टोटल प्रोटॉन इन सल्फेट आए, तो यहाँ पे सल्फर पे कितना है? इंटू कितना कर दे? सही है? अरे बोले फिर क्या होगा बेटा? प्लस, प्लस क्या? ऑक्सीजन का इंटू कितना? तो टोटल करें 32, कितना हो रहा है? 40। अब टोटल क्या, तो वो क्या रहेंगे? टोटल प्रोटॉन माइनस चार्ज विद साइन। चार्ज विद साइन कितना है? तो टोटल कितना होगा? आया समझ में? अरे बोले इस पे चार्ज कितना लगा है? माइनस माइनस, फिर टोटल न्यूट्रॉन। अब इसका मास निकालना है अपने को, तो मास कितना होता है? 32 प्लस 32 इंटू 1 कर दो, प्लस 16 इंटू कितना कर दो बेटा? 4। तो ये क्या निकल जाएगा? आयनिक मास। आयनिक मास, मॉलिक्यूलर नहीं। अब क्या रहेगा? आयनिक मास ऑफ SO4 सही है? तो अब ये कितना आ रहा है? तो 96 माइनस, सॉरी 50 नहीं, 48। प्रोटॉन्स करना है ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो कितना आएगा? आया समझ में? तो दिक्कत तो नहीं? सब ऊपर से आ रहा है, पीछे क्या नाम है आपका? आपसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है दोस्त? पक्का? कितना परसेंट आ रहा है इसमें? कितना आ रहा है?
ऊपर से तो नहीं जा रहा, ये तो एंटीना कैच नहीं कर पा रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। बगल में, चलो पीछे हो गया ये। अब मेरी बात सुनो, पीरियोडिक टेबल दे दिया आप सभी को, तो अब हमें क्या ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करना है। कैसे याद करना है? ग्रुप वाइज। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, देखो उस ग्रुप को, पीरियोडिक टेबल देखो, पहला दो ग्रुप होंगे एस ब्लॉक, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर बीच में देखो 10 आ रहे होंगे ग्रुप, फिर इधर 6 ग्रुप्स आ रहे हैं, तो 6 जहां पे भी आए वो पी ब्लॉक है। राइट साइड पे 6 है, लेफ्ट साइड पे 2 है, बीच में 10 है, टोटल 18 ग्रुप्स है। तो पहला लेफ्ट साइड वाले जो 2 ग्रुप है वो एस ब्लॉक है। राइट साइड वाला जिसमें 6 ग्रुप्स हैं, बोरोन से लेके नियोन वाले तक, ठीक है, उसमें कितने हैं? 6, ठीक है, और बीच में डी है, 10 है। आ रहा है समझ में? अब हमें क्या है, ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करना है। क्या याद करना है? ग्रुप वाइज एलिमेंट। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन के नीचे देखो लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम, के नीचे रुबिडियम, के नीचे सीजियम, के नीचे। आगे समझ में? तो इनको स्पीड में बोलना है। कैसे बोलना है? स्पीड में कैसे बोलना है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। शुरुआत से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। हो गए? बोले स्पीड में, सभी को बोलना है या जो भी देखना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप वाइज आप एलिमेंट याद कर लोगे। अरे बोले कब तक हो जाए? बोलो कल। हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं हमेशा, एक ही आंसर रहता हुआ है बचपन से अभी तक, कल तक कर रहा है। कल कभी आता नहीं उनका। हाँ जी, फिर वो आज में पूछ जाते हैं नहीं से, तो कल तो बचता ही नहीं है। हो जाएगा कल तक। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ठीक है, सुन लिया दोस्तों? अरे बोलो, इससे तुम एटॉमिक नंबर भी याद रख पाओगे। क्या? एटॉमिक नंबर। यदि ग्रुप वाइज एलिमेंट याद है तो हम एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहला ग्रुप क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। आपको मैंने वो अभी 2 8 18 18 बताया था। इसके बाद फिर कौन आएगा? 32। फिर उसके बाद कौन आएगा? 50। सही है, पहले 32, फिर 32, फिर 50। अब ये इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 + 2 कितना होता है बेटा? 3 + 8, 11 + 8, 19 + 18, 37 + 18, 55 + 32। तो याद हो गए। यदि ग्रुप वाइज एलिमेंट याद है तो एटॉमिक नंबर भी हमें याद हो जाए। फिर सेकेंड, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। लिथियम से आगे वाला बेरिलियम 4। यहाँ पे 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर। सही है। अब इसके आगे ये तो नोट कर लिएगा।
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे 8 रहता है, फिर 18 आने लगता है। पी ब्लॉक में क्या रहता है, पहला 8, फिर 18, फिर 18, फिर 30। समझ रहे? तब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5। 5 + 8 कितना होता है, 13 + 18। अरे बोलो, 31 + 18, 49 + 32। समझ गए? आ रहा है समझ में? तो ऐसे एटॉमिक नंबर सब बन जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो, उन लोग चाहोगे तो, आप लोग चाहोगे तो क्या बन जाएंगे, एटॉमिक नंबर। तो आप ये पीरियोडिक टेबल याद करो सब फटाफट स्पीड में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम करो। ठीक है? अरे बोले, इसके आगे अपन कल देखेंगे, बट अभी ये याद करो बैठ के, 10 से 15 20 मिनट अभी अच्छे से बैठ के उसको ग्रुप वाइज याद कर लो। सुन लिया सभी ने?